हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी रोज़ शाम 4 बजे टीजीटी की लाइव क्लास हुआ करेगी, तो आप लोग ज़रूर अटेंड किया करें अपनी लाइव क्लास टीजीटी की रोज़ शाम 4 बजे। ठीक है, आपका यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले, उससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग की जो फर्स्ट क्लास है टीजीटी 2020, ठीक है, रोज़ शाम आपकी 4 बजे होगी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे आपकी यूनिट फर्स्ट है आहार एवं पौष्टिकता, जिसमें पौष्टिकता की संकल्पना। तो देखिए, पौष्टिकता की संकल्पना, अब ये संकल्पना लिख के आ गया, वहीं आधे बच्चे कंफ्यूज कि ये संकल्पना क्या होती है, संकल्पना क्या होती है। कुछ नहीं होता है। पौष्टिकता की संकल्पना मतलब पौष्टिकता का अर्थ क्या है या पौष्टिकता का क्या है, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है, तो यही होता है इसका मतलब। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लड़ाना है इसमें कि संकल्पना आ गया तो इसका क्या मतलब। तो पौष्टिकता का अर्थ क्या है या पौष्टिकता से आप क्या समझते हो, पौष्टिकता क्या है, तो यही इसका मतलब है। ठीक है, इसमें यही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पौष्टिकता की संकल्पना से मतलब इसमें ये है। ठीक है, देख लेते हैं पौष्टिकता की संकल्पना। तो देखिए, सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण के लिए तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही, सभी जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, जितने भी क्या हैं जीवधारी, उनको अपने शरीर के निर्माण के लिए तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से, जो हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या है? हमारा भोजन है। उससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगी, जिसमें पोषक तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और भोजन में क्या उपस्थित होते हैं? पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, जीवों द्वारा भोजन में पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। सीधी सी बात। ठीक है, तो सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण के लिए तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा उन्हें अपने भोजन से प्राप्त होती है, जिनमें पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें हमेशा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? पोषक तत्वों से भरपूर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोषण। तो देखिए, पोषण एक विज्ञान के रूप में परिचय सर्वप्रथम लेवोइजियर ने दिया था। तो पोषण का एक विज्ञान के रूप में परिचय सर्वप्रथम लेवोइजियर ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, शायद पूछ ले। ठीक है, तो पोषण विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, शायद पेपर में पूछ ले। तो चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार पोषण का अर्थ एक्ट और प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, अर्थात, ठीक है, भोजन चूषण कार्य अथवा प्रक्रिया। तो पोषण का अर्थ है एक्ट और प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, ठीक है, अर्थात भोजन चूषण कार्य या प्रक्रिया, अर्थात भोजन चूषक कार्य या प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो भोजन चूषक कार्य अथवा प्रक्रिया। ठीक है, चूषक शब्द से मतलब भोजन को प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर के एक अंग बनाना। तो भोजन के जो प्रमुख तत्व हैं उनको खींचकर एक अंग बनाना, शरीर का एक अंग बनाना। ठीक है, तो पोषण का अर्थ चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है। ठीक है, तो चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार पोषण का अर्थ है एक्ट और प्रोसेस ऑफ नरिशिंग। ठीक है, अर्थात भोजन चूषक कार्य अथवा प्रक्रिया। चूषण शब्द से मतलब है भोजन को प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना। फिर टर्नर ने कहा है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का संगठन है। पोषण क्या है? शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण व उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को
नियंत्रित करती है, वृद्धि करती है व शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करती है। तो टर्नर कहते हैं कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या है, संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण व उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है व शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है। फिर काउंसलिंग ऑफ फूड एट न्यूट्रिशन ऑफ द कंपनी काउंसलिंग ऑफ फूड एट न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, पोषण भोजन पोषक तत्वों और उसमें पाए जाने वाले, ठीक है, अन्य तत्वों के कार्य। तो क्या है, पोषण भोजन पोषक तत्वों और उनमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, उनके आपस में संबंध व स्वास्थ्य व बीमारी से संबंध, संतुलन व सारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को लेता है। ठीक है। जैसे पचाना, अवशोषित करना, परिवहन, प्रयोग, उत्सर्जन आदि का विज्ञान है। तो पोषण भोजन पोषक तत्वों, उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, उनके आपस में संबंध, स्वास्थ्य, बीमारी से संबंध, संतुलन व सारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं। जैसे पचाना, अवशोषित करना, परिवहन, प्रयोग व उत्सर्जन आदि का विज्ञान है। ठीक है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व। तो भोजन के अंदर जो विद्यमान होते हैं वो तत्व जो शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है, ऊर्जा पैदा करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, शरीर की रोगों से क्या करते हैं, रक्षा, किसी बीमारी से शरीर की रक्षा करने का कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व। ठीक है। भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन सभी पोषक तत्वों को 6 समूहों में क्या किया गया, इन जो भोजन में के अंदर पाए जाने वाले इन सभी पोषक तत्वों को 6 समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है। प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड, श्वेतसार, वसा तथा वसीय अम्ल, खनिज लवण, विटामिन और जल। तो ये 6 समूहों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है। ये पोषक तत्व स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, कार्य नहीं कर पाते। तो ये पोषक तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते या एक दूसरे के सम्मिलित प्रयोग से कार्य करते हैं। तो ये पोषक तत्व हैं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं या एक दूसरे के सम्मिलित प्रयोग से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और विभिन्न भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है। ठीक है। और विभिन्न जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। कुछ भोज्य पदार्थ एक विशेष तत्व का उत्तम स्रोत होते हैं तो कुछ में इस तत्व की कमी पाई जाती है। तो कुछ जो भोज्य पदार्थ है तो वो एक विशेष तत्व का क्या होता है, एक उत्तम स्रोत होता है। तो एक विशेष तत्व का क्या होता है, उत्तम स्रोत होता है, तो कुछ में इसकी कमी पाई जाती है। ठीक है। पोषक तत्वों का वर्गीकरण देखिए किया गया है। देखिए शारीरिक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, तो इसमें पहले आएगा शारीरिक वृद्धि, विकास, गतिशीलता आदि कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व। तो जिसमें आपका आएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें स्टार्च, शक्कर और वसा। फिर आपका आता है शरीर निर्माण करने वाले भोज्य तत्व, तो इसमें आपका आएगा प्रोटीन, ठीक है, खनिज लवण और जल। ठीक है। फिर आपका आएगा सुरक्षात्मक भोज्य तत्व, जिसमें आपका विटामिन आ जाएगा, खनिज लवण आ जाएगा, जल आ जाएगा और प्रोटीन। ठीक है। तो ये आपके पोषक तत्वों का वर्गीकरण है। फिर से देख लेते हैं। पहला शारीरिक वृद्धि, विकास, गतिशीलता आदि कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो ये आपका हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपका स्टार्च व शक्कर और वसा है। फिर आपका शरीर निर्माण करने वाले भोज्य तत्व, जिसमें प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है। फिर आपका सुरक्षात्मक भोज्य तत्व है, जिसमें आपका विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पौष्टिकता की संकल्पना की फर्स्ट क्लास। अभी ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, अभी ये चलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास में आपको ये दिया गया है, क्योंकि जो आपकी पौष्टिकता की संकल्पना है थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी ये बताए हैं, अब इनके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। जो ये वर्गीकरण बताए हैं, ठीक है, यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, डीपली पढ़ना हम लोग को पेपर क्रैक करने के लिए।
तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शाम 4 बजे लाइव जरूर आ जाया करिए। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइव क्लास शाम 4 बजे होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहे, खुश रहे, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।